नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जनता से मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दे रहे हैं। गुरुवार को भी सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों को आज उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। साथ ही साथ सीधे तौर पर कहा कि जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जनता की सेवा में प्रशासन तत्परता से कार्य करे, इसको लेकर उन्होंने सीधा निर्देश दिए। गुरुवार को भी सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी सुधारों की प्रशंसा करते हुए पीआईबी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया। सीएम सैनी ने लिखा कि उद्योगों और घरेलू उपभोग में नेक्स्ट जेन जीएसटी ने नई ऊर्जा भरी है, जिससे पूरे देश में अर्थव्यवस्था एवं विकास को और रफ्तार मिली। सीएम सैनी ने आगे लिखा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में हरियाणा मजबूती से अपना योगदान दे रहा है। हरियाणा के खेतों से कारखानों तक विकास को नई उड़ान मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा प्रदेश एक नई गाथा लिखने की ओर अग्रसर है। तो जीएसटी सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिक्र किया और इसे एक महत्वपूर्ण फैसला बताया और कहा कि इससे सीधे तौर पर जनता को लाभ होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार जो है विकास की और हरियाणा तेजी से अग्रसर है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जीएसटी में जो सुधार हुए हैं उसने कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का विस्तार किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को विश्व खाद्य दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में सीएम सैनी ने कहा कि हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि सदैव अन्न का आदर करेंगे, उसका अपव्यय नहीं करेंगे और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए एकजुट होकर प्रयासरत रहेंगे। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बात का आह्वान करते नजर आए कि अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, लोगों तक जरूरी पौष्टिक आहार जो है पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने विश्व खाद्य दिवस के खास मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी और लोगों से ये संकल्प लेने के लिए, प्रण लेने के लिए कहा कि अन्न का आदर किया जाए, वो बिल्कुल भी बर्बाद अन्न नहीं होना चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पौष्टिक आहार पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर को नलवा में धन्यवाद रैली में पहुंचेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये रैली सरकार की जनहितैषी नीतियों, विकास कार्यों और जनता की सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक होगा। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। ये रैली जनता के विश्वास, पार्टी की प्रतिबद्धता और विकास के संकल्प को और सशक्त बनाएगी। धन्यवाद रैली के लिए 17 से लेकर 22 अक्टूबर तक गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गांवों में जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी। धन्यवाद रैली होने जा रही है नलवा में। धन्यवाद रैली में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। आपको बता दें 26 अक्टूबर को ये रैली आयोजित की जाने वाली है। सीएम सैनी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जनता की सेवा के प्रति समर्पण के भाव के साथ ये रैली जो है निकाली जा रही है। इसमें नलवा में धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर भारत के वीर योद्धाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर अपने बधाई संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के ध्येय वाक्य को आत्मसात कर चुनौतीपूर्ण अभियानों में अपनी रणनीतिक कुशलता और बलिदान से सीमाओं की रक्षा तथा नागरिकों की सुरक्षा और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर भारत के वीर योद्धाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एनएसजी के वीर योद्धाओं ने आतंकवाद निरोधक अभियानों में अपने पराक्रम से राष्ट्रीय सुरक्षा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह अति विशिष्ट सुरक्षा बल देश का गर्व बढ़ाता रहा है और आगे भी बढ़ाता रहे। उन्होंने कहा कि वे ऐसी कामना करते हैं। तो एनएसजी का 41वां स्थापना दिवस के मौके पर संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां उन्होंने स्थापना दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एनएसजी का पराक्रम बेहद अनमोल है और ये देश के गर्व को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि अति विशिष्ट सुरक्षा बल देश के लिए गर्व की बात है और ये उन्होंने कामना भी की कि आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक जिले के लाढ़ौत पहुंचकर एएसआई स्वर्गीय संदीप लाठर के परिवार वालों से मुलाकात की और उनका साथ दुख साझा किया। इस दुख की घड़ी में सीएम सैनी ने शोक संतप्त परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और परिवार वालों को उचित कार्रवाई व हर संभव सहायता का भी भरोसा दिलाया। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने एएसआई के दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करते हुए लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस कठिन समय में यह पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। तो ये बेहद ही गंभीर मामला है एएसआई की आत्महत्या का, जिसको लेकर हरियाणा में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। परिवार इस वक्त बेहद सदमे में है, जिनसे मिलने के लिए और उन्हें ढांढस बंधाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की और दिवंगत एएसआई के परिवार वालों को ये विश्वास जताया कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलेगा और परिवार को न्याय दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिया है।